एक बार गोपियों को ये चिढ़ हो गई वंशी से कि ये सूखे बांस की, फटे बांस की खोखली एकदम नीरस, और कृष्ण हमेशा इसे हाथों में लिए रहते हैं, होठों पे लिए रहते हैं। हम इतनी सुंदर हैं, गुणवान हैं, रूपवान हैं, बुद्धिमान हैं, ऊंचे ऊंचे कुल खानदानों की हैं, वेदों की हम ऋचाएँ हैं, इतने हमारे उच्च जीवन हैं, और कृष्ण हमको बिल्कुल प्रेम नहीं करते और इस फंसे फटे बांस की नीरस सूखी वंशी को लिए लिए घूमते, हर समय हाथ में रखते हैं या होठों पे रखते हैं। तो ये किचकिच किचकिच चर्चा एक बार वंशी के कानों में चली गई। तो वंशी ने पूछा कि तुम मुझसे क्यों चिढ़ती हो? बोले चिढ़ना स्वाभाविक है, हम इतनी रूपवान हैं, गुणवान हैं, बुद्धिमान हैं, ऊंचे कुल खानदानों की हैं, और कृष्ण हमको कभी नहीं इतना निकट रखते, और तुमको होठों से हटाते नहीं है, हाथों से छोड़ते नहीं है, तो ऐसा तेरे अंदर क्या गुण है? तो वंशी ने मुस्कुराकर कहा कि मेरे अंदर एक ही गुण है। क्या गुण है? बोले कोई गुण नहीं है, यही मेरा सबसे बड़ा गुण है। तुम तो गुण के गूदे से भरी हुई हो, इतना बड़ा हमारा खानदान, इतना रूप, इतनी बुद्धिमानी, इतना ये। और सुनो, तुम जो उल्हाना दे रही हो कि कृष्ण के हाथ में हर समय क्यों रहती हो, होठों पर क्यों रहती है, तुमको मालूम है कृष्ण के हाथों में जाने के लिए मैंने कितना पापड़ बेले हैं, कितना परिश्रम किया है? क्या किया है? वंशी ने कहा कि पहले मैंने अपनो तल कटवायो, जिस परिवार में, बांस के परिवार में जिसमें मैं रहती थी, मुझे वहाँ से काट डाला गया, और काटने वाले से मैंने ये भी नहीं पूछा भैया काट कर तो ले जा रहे हो मुझे कहाँ ले जा रहे हो, मेरे साथ क्या व्यवहार करोगे? सीढ़ी में लगाओगे कि चारपाई में लगाओगे कि लाठी बनाओगे कि अग्नि में जलाओगे कि अर्थी में लगाओगे, क्या करोगे? हम अपनी शर्तें थोपते हैं भगवान से, ये कर दे, ये कर दे, ये कर दे, ये करोगे तो ये करेंगे हम, ये और एक भजन भी इसी पर बना है, माँ का भजन है शायद, माँ मुरादें पूरी कर दे और न करे तो भूखी बैठी रहे। माँ नहीं हो गई, हमारे घर की मेहरी हो गई, ठीक से काम करेगी तो धोती दूंगी, नहीं तो न। उनकी शर्तों पर हम रहे, वो जैसे चाहे। जाई भी दे राखे राम, बोलते तो हैं लेकिन उल्हाने बहुत देते। देख तो सही, कितने पाठ कर लिए, यात्राएं कर आए, 4 धाम की, गोवर्धन परिक्रमा कर दी, छाले पड़ गए, इतने व्रत अनुष्ठान कर लिए। कब सुनेगा? दुनिया की सुन रहा है, मेरी क्यों नहीं सुन रहा? देख तो सही, इनकी डायबिटीज बढ़ती जा रही है, वो भी तूने कम नहीं की है। मेरे गोड्डों में दर्द रहता है, वो भी तूने कम नहीं किया है। 5 वर्ष बहू को आए हो गए, अभी तक उसकी गोद में तूने बालक नहीं दिया है। इतने दिनों से व्यापार में घाटा चल रहा है, उसको भी तूने दूर नहीं किया है। चल कोई बात नहीं, हमारा नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं, पड़ोसी दिन रात बढ़ते जा रहा है, इसका भी तूने चौपट नहीं किया है। कम से कम इसी का चौपट कर दे, इसी का सत्यानाश। हम भगवान को शर्तें थोपते हैं। हनुमान जी बेशर्त है, बेशर्त। वंशी वे शर्त है। तो वंशी कहती है मैंने तन कटवायो, मन कटवायो, मैंने पूछा नहीं कहाँ ले जाओगे। ग्रंथिन ग्रंथिन में छिदवायो, हम तो निरे प्रकार की ग्रंथियां लादे रहते, ऐसा होगा तो जाएंगे, ऐसा होगा तो करेंगे, तो नहीं करेंगे, ऐसा होगा तो मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। मुझे छीला गया, मेरी गांठों के छील दिया गया। तन कटवायो, मन कटवायो, ग्रंथिन ग्रंथिन में छिदवायो। बोले फिर तो जैसो चाहत है श्याम, मैंने वैसो ही स्वर सुनायो, यही कारण निज अधरण पर वो धरत मोरारी रे। तुम कृष्ण को अपने स्वर सुनाती हो, मैं दुनिया को कृष्ण का स्वर सुनाती हूँ। जैसा बजाए वैसा बजती हूँ, जो सुनाए वो। इसको कहते भक्ति, इसको कहते भक्ति।